नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। फ्रेंड्स, आज 8 तारीख है। आज भाई 8 तारीख है और समय भी लगभग 8 ही बज रहे हैं। आप देखिए 8 बजने में 10 मिनट है और आज मैं पूरी रात काम करने वाला। आज मैं करूंगा ब्लॉग। क्या कर? हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? तो गाइस, पापा आज काम पे जाएंगे। रात में काम करेंगे पापा, और आज देखते हैं पापा कितना कमाएंगे। हाँ, और बाकी गाइस, हेलो गाइस, लो मैगी खा लो। ये हमारे कोरियन आ गई है। इसको स्टिक से खाना खाती। स्टिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं? चॉपस्टिक। चॉपस्टिक। चॉपस्टिक केकड़ा खाती है ये वहां पे जाके। तो भाई मेरी ना सारी ड्यूटी हो ना, सारी बोले तो मैंने कोई कसम नहीं। लो जी ऊबर बज रहा भैया जी, ऊबर बज रहा। 1 मिनट को दे दे भाई, नोएडा दे दे मुझे। 153 गीता कॉलोनी शास्त्री भैया। कितना 22 किलोमीटर के 153 ले लेते यार, कोई बात नहीं। ये मैंने ट्रिप पहले एक्सेप्ट कर ली भाई साहब ऊबर की। अबे हुई या नहीं हुई अभी दिखाए गए, अभी दिखा नहीं रहे। एक्सेप्ट हो गई नहीं हुई। गीता कॉलोनी की, शास्त्री नगर गीता कॉलोनी हो गई भैया जी। पलक नाम की कोई मैडम है, उनको लेके जाएंगे हम। और भाई साहब पूरी रात काम करना है मेरे को, तो देखते हैं यार कितनी कमाई होगी। और पापा आपको फील्ड में मिलेंगे। और देखो उबर के 30 रुपए तो अब देने ही है। सुबह 4 बजे तक तो कम से कम उबर करना है मुझे, तो मेरा मेन टारगेट उबर ही रहेगा वैसे। बाकी ये देव है। चलो ठीक है भाई, मिलते हैं सीधा। मजा आता। तो अपना जो है पहला पिकअप है, ये 450 मीटर से है और मैं ट्रिप भी को 0 कर लेता हूँ ताकि मुझे पता चल जाए कि सुबह तक मेरी बाइक कितनी चली है। बाकी चलते हैं पिकअप लेने के लिए पलक मैडम को। आ जाओ भैया जी, आओ आओ। क्या बताया? 4609। बैठ जाइए, चले। 24 किलोमीटर 152 दिखा रहा था, काफ़ी कम दे रहा भाई पैसे। चलो कोई नहीं यार। तो भाई कंपनी जो है ना इस वक्त गेम खेल रही है राइडर के साथ। अभी ये ट्रिप मेरे को 22 किलोमीटर दिखाई थी और 26 किलोमीटर लेके जा रहा हूँ मैं, यानी कि मेरे साथ 4 किलोमीटर का धोखा किया। और चलो इसको पहले करते हैं पूरा। ये दिल्ली नोएडा डायरेक्ट फ्लाईओवर वाला रोड है। अब नोएडा की चमक धमक आपको यहाँ देखने को मिल रही है। यहाँ के रोड मुझे बड़े अच्छे लगते हैं भाई, बहुत ही शानदार रोड। और आप देखो लाइटिंग वगैरह कितनी शानदार है। कहाँ का बज रहा भैया पुटर हैं? अच्छा, भैया का पुटर बज रहा है। मैंने कहा यार कहाँ का बज रहा है, पूछ तो लो। हम लोगों की आदत होती है ऐसे अगर देख लेते हैं तो। और मेरी आदत तो खैर वैसे थोड़ी अलग है, मैं तो चलते हुए बाइक से भी पूछ लेता हूँ। गीता कॉलोनी की मार्केट है ना? हाँ जी, कहाँ? यहीं की लोग? हाँ जी, लेफ्ट इधर। ये लो, चेक करना पड़ेगा मैम क्योंकि किलोमीटर बढ़ गया। मुझे 22 दिखा रहा था, अब 25 है। तो 3, हाँ 155 ही दिखा रहा है। हालांकि 1 मिनट इस पर मत करना, इस पर मत करना। ये धोखा किया है इसने मेरे साथ कंपनी ने। चलो ये तो मेरा मैटर है। नहीं मैम, उबर क्या है ना, ये धोखा कर रहा है आजकल बाइक वालों के साथ। रैपिडो कर लो। अब वही रैपिडो ऑन करूँगा, ये हटाऊँगा इसको मैं। धोखेबाज है। पैसे नहीं देते क्या लोग? मैम पैसे नहीं, देखो 22 किलोमीटर दिखा रहा था, ठीक है। 25 किलोमीटर ड्राइव किया है, 3 किलोमीटर बढ़ा है। एक तो ऑलरेडी रेट बहुत कम देते। 1 सेकंड, थैंक यू, हो गए भाई। उबर बहुत धोखेबाज कंपनी है वैसे, मैं ऑन रिकॉर्ड वीडियो के अंदर बोल रहा हूँ। ये बात 3 किलोमीटर बढ़ा है। एक तो ऑलरेडी रेट इतना कम दे रहा था, 22 किलोमीटर 155 दिखा रहा था। अब इसमें से ये इसको 5% प्लेटफॉर्म चार्ज भी चाहिए। धोखेबाज कंपनी है भाई साहब, मैं इसको सरासर धोखेबाज बोलूँगा। कैश पेमेंट बोला इसको हटाओ, ये दोबारा यही मांग रहा। कैश कह रहा हूँ भाई, हटा इसको।
इसके पैसे है ना माइनस कर जितने हो जाएंगे ज़्यादा ज़्यादा उतना माइनस करके ना इसको साइड रख दूँगा 2-4 महीने के लिए, तभी इसको अकल आएगी लग रहा। मुझे तो नहीं लगता भैया इस कंपनी के साथ काम करना चाहिए इसी रेट पे। मान लो चलो ठीक है 22 किलोमीटर दिखा रहे थे, 146 रुपये दिए इनने मेरे को। बताओ यार, ये मेरी बाइक चल गई कितना किलोमीटर, 25 किलोमीटर 146 रुपये दिए। आप बताना क्या रेट है, मैं इसको क्या बोलूँ। देखो ये कैलकुलेटर है, ये कैलकुलेटर है, और ये भाई साहब ने मुझे कितना दिए हैं 25 किलोमीटर के 146 रुपये। 146 को भाग कर देता हूँ कितना 25 से, 5 रुपये 84 पैसे का रेट मिला है मेरे को भाई साहब। और अभी 30 रुपये इनको प्लेटफॉर्म चार्ज भी चाहिए, यानी कि इस टाइम पे मेरे को सिर्फ 116 रुपये मिले हैं। 25 किलोमीटर में 116 रुपये मिले हैं यार। अब बताओ इस तरीके से किस तरीके से काम ले पाएगी कंपनी हमसे। 1 hour later। तो भाई दूसरी ट्रिप मैं कंप्लीट कर चुका हूँ और 247 रुपये की कमाई मेरी हो गई है। और मैं आ गया हूँ भैया जी आनंद विहार मेट्रो स्टेशन, यानी कि खजूर से टपका, आसमान से टपका और खजूर पे लटका वाला हिसाब हो गया। यहाँ भी मुझे कम से कम आधा घंटा 40 मिनट हो गए। अब मुझे लग रहा है मुझे आगे से यू टर्न लेके जाना पड़ेगा, या तो नोएडा की तरफ, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी देर हो गया और यहाँ काफ़ी राइडर खड़े हुए। मैं काफ़ी देर बातें कर रहा था उन्हीं से, पर अब भाई बर्दाश्त की जो सीमा है ना आनंद विहार में ख़त्म हो गई। और आनंद विहार से यार ट्रिप अगर मिल भी गई ना एक बार वो, तो उसको पिकअप करने में थोड़ी मुश्किल हो जाती है। उस तरफ खड़ा है, यहाँ खड़ा, वहाँ खड़ा है, कुछ पता नहीं चल पाता। बाकी यहाँ से फटाफट से मैं निकलता हूँ और या तो नोएडा की तरफ जाऊँगा या लक्ष्मी नगर की तरफ जाना पड़ेगा दोबारा मुझे, और यहाँ मेरी ट्रिप बज नहीं रही। भाई साहब रात को एरिया वैसे खतरनाक क्या है, बस ये है कि कई बार ये होता है कि यहाँ पर चोर वैसे उस टाइप के लोग भी रहते हैं, छीना झपटी वाले और इस तरीके के लोग। अब ये सीधा अगर जाऊँगा तो दिलशाद गार्डन वाला रास्ता है आगे। अगर इसी रोड पे सीधा आगे जाओगे ना तो भाई साहब एक वो है पुलिया नाले का, वहाँ पर स्मैकिए खड़े रहते हैं। और अगर गलती से आपने वहाँ बाइक रोक दी अपनी तो भाई साहब वहाँ लुटना तय है। क्योंकि एक बार क्या नाम है यहाँ पर मेरा पंगा हो गया था, मुझे याद है। तो उस वक्त मुझे बाइक टैक्सी बुक करके आना पड़ा था और पुलिये पे ही रोक दिया था उस वाले बाइक वाले ने। और भाई बस वो तो मेरे एकदम सेंसर मेरे जाग गए, मैं समझ गया था, मैंने कहा गड़बड़ है। मैं उतर के पीछे वापस भागा, बस वाले को रुकवाया, पूरा भीड़ इकट्ठी कर ली और तमाशा हुआ। ये देखो ना रेलवे लाइन है, तो रेलवे लाइन है और इस तरीके की चीज़ों से बच के रहना चाहिए। यहाँ खतरे रहते हैं, स्मैकिया वगैरह रहते हैं ऐसी जगहों पे। अब मैं यहाँ से फटाफट से नोएडा निकलता हूँ, क्योंकि रात की अगर आप रात को अगर काम कर रहे हो ना आप, तो आपको पॉज एरिया में ही रहना चाहिए। सोसाइटी वगैरह है ना, बढ़िया जगह रहना चाहिए, लोकल एरिया से थोड़ा बचना चाहिए। और यहाँ पर इन्फोर्समेंट वाले भी काफ़ी घूमते हैं। ये भी भाई ये कितनी देर से मेरे साथ ही खड़ा हुआ था ये भाई। अब ये भी यू टर्न लेके इस तरफ भी जा रहा है कि इधर कुछ काम मिल गया तो ठीक है, नहीं तो आगे जाएगा भैया। ये देखो मैं नाम ही ले रहा था ना अभी इन्फोर्समेंट वालों का, ये खड़े हुए। अभी इस वक्त तो खैर इतने अलर्ट मोड में नहीं है, अभी कुछ कहते नहीं है इतना, वरना अभी कुछ समय पहले मुझे याद है वैसा इस कोने में खड़े हुए थे जिस टाइम ड्रामा चल रहा था ना बाइक टैक्सी बैन का। उस टाइम ये लोग ना यहाँ पर खड़े होकर बुकिंग कर करके राइडरों को बुला रहे थे और उनका चालान काट रहे थे। यहाँ पे नहीं, देखो वो जो फ्लाईओवर है ना उसके नीचे जो पेट्रोल पंप के बगल में। एक मन कर रहा था इधर कौशाम्बी की तरफ गाजियाबाद में घुस जाऊँ, पर एक मन कर रहा है कि नोएडा की तरफ निकल जाऊँ, क्योंकि यहाँ रुकने का फ़ायदा नहीं है भाई। चलो देखता हूँ क्या मिलेगा यार। बज गई भाई साहब 74 रुपये की शालीमार गार्डन है, 3 किलोमीटर से पिकअप दिखा रहा है भाई साहब। और रेट क्या 8 किलोमीटर, रेट तो क्या ठीक दिखा रहा है, पर 3 किलोमीटर से पिकअप लेने कौन जाएगा भाई। आनंद विहार, वही आनंद विहार से पिकअप है। पहले दे देता ये वाला तो पहले ले लेता, मैं पहले नहीं दिया इन्हें। और जब वहाँ से निकल गया ना तब दिखा रहा। ओ भाई साहब गाड़ी देखो कैसे लेके जा रहा है। इधर गाजीपुर है, गाजीपुर निकलूँ कहाँ जाऊँ, कड़कड़ डूमा इस तरफ है। चलो सीधा निकलता हूँ यहाँ से यार पहले। 2 hours later। देखिए ये 160 रुपये की जो है ट्रिप मैं कंप्लीट कर रहा हूँ रैपिडो पर। उबर ने नहीं दिया भाई काम, उबर ने 2 ही ट्रिप दी सिर्फ मेरे को। जो आनंद विहार में मैंने लास्ट ट्रिप कंप्लीट की है, काफ़ी देर तक मैं आनंद विहार में भाई 1.5 घंटा खड़ा रहा।
गाजीपुर भी आ गया था, वहाँ से भी कुछ नहीं मिला। गाजीपुर में काफ़ी देर खड़े रहना। तो मेरे बार एक रैपिडो पर ट्रिप आई थी जिसको मैंने नोएडा सेक्टर 44 में कंप्लीट किया है, और वहाँ से मैं एक ट्रिप लेके आया हूँ सूरजकुंड के पास। मेरी जो रैपिडो की से पहले वाली जो ट्रिप थी वो पिछली डेट में चली गई और ये वाली इस डेट में आ गई। अभी इस वाली ट्रिप से 128 रुपये कमाई हुई है, और अगर इससे पहले वाली ट्रिप की बात करूँगा 128 ये इस डेट में आई है, यानी कि 9 तारीख की डेट में, और वो 8 तारीख की डेट में चली गई ट्रिप। उस वाली ट्रिप से 108 रुपये कमाई हुई। 108 और 128 230 240 240 और 247 रुपये, तो 200 200 400 500, सिर्फ 500 रुपये काम कर पाया मैं। समय की बात की जाए तो करेक्ट 1 बज रहा है अभी इस टाइम, अभी करेक्ट 1 बज रहा है बिल्कुल। मेरा प्लान तो 4 बजे तक का काम करने का था, पर भाई रात का काम जो है ना ये बहुत ही ज़्यादा बेकार है। रात का काम भाई बहुत ही ज़्यादा बेकार है। मैंने एक एक्सीडेंट देखा नोएडा में बहुत ज़बरदस्त वाला, और काफ़ी जनों को लड़ते झगड़ते हुए देखा है। मतलब एक से एक नौटंकीबाज लोग, जो शराबी टाइप के लोग, इस तरीके के लोग ज़्यादा होते हैं रोड पे, और रफ गाड़ी चलाते हैं बहुत बुरी तरीके से। वैसे अगर लोकल साउथ दिल्ली में मैं करता रहता तो फिर भी एक बार को सेफ़ है, पर जो मैंने ट्रिप ली थी ना कहाँ की, लक्ष्मी नगर के पास की गीता कॉलोनी, सबसे बड़ी गलती करी मैंने वहाँ की ट्रिप लेके। और उसके बाद फिर जो आनंद विहार की ट्रिप ली वो और भी ज़्यादा गलती कर दी। उसके बाद तो फिर मेरे को और ज़्यादा गलती करने के लिए ये मजबूर कर रहा था कि ये मेरे को वहाँ से जनकपुरी की ट्रिप दे रहा था बार बार, जनकपुरी गाजियाबाद वाला, शालीमार बाग की तरफ जो है। मैंने वो ट्रिप ले ही नहीं रहा था। अब मैंने उबर बंद कर दिया और ओला भी रैपिडो भी बंद कर दिया। भाई रात को अपने अपने एरिया में छोटी छोटी ट्रिप करते रहो, वो ज़्यादा अच्छा है, वरना तो भाई बेकार काम है। रात में तो काम करना बहुत ही ज़्यादा जोखिम है। अब यहाँ से मैं जाऊँगा अपने घर। भाई साहब आज तो काम का इतना बुरा हाल है, कम से कम 1.5-2 घंटे खड़ा रहा मैं आनंद विहार में, कोई काम ही मिलने को तैयार नहीं था। ये चेक पोस्ट है, हरियाणा से बाहर निकल गया और दिल्ली में एंटर कर जाऊँगा मैं अपने घर के पास। हरियाणा को बाय बाय। बहुत बहुत बेकार गाड़ियाँ चलाते हैं रात में लोग, और एक से एक शराबी, और बड़ी मुसीबत भाई साहब। रात में बहुत रिस्क है काम की। बाकी भाई वीडियो का यहाँ तक रखेंगे। 500 रुपये काम हो पाया सिर्फ, और बाइक देखो 80 किलोमीटर चल गई है। यानी इस काम में भाई ये भी है कि अगर आपका फ्लो अच्छा बन रहा है तब तो ठीक है, और अगर उल्टी सीधी आपने एक ट्रिप ले ली तो फिर सारा का सारा काम गड़बड़ हो जाएगा। बाकी यार बाइक टैक्सी में सब दिन एक नहीं होते, किसी किसी दिन तो इतनी बुरी हालत हो जाती है कि मन करता है इस काम को ही छोड़ दो, कल से जाऊंगा ही नहीं। पर ये है कि हम लोग फिर वही नया सवेरा और नई सोच और नई उमंग के साथ इस काम के लिए निकल जाते हैं, और कोई दिन बहुत अच्छा निकल जाता है। तो इस काम का भी ऐसा ही है। बाकी मैं अपने घर के पास आ गया हूँ। वीडियो को यार यहाँ तक रखेंगे। वीडियो को यार लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।